नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन, यह क्षेत्र है जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र था जो सीकर था, खेतड़ी के ठिकाने थे, शेखावाटी, तोरावटी, सांबर। यह क्षेत्र जयपुर के अंडर में आता था और जयपुर का शासक था उस समय सवाई मान सिंह। और जयपुर क्षेत्र में जाट किसानों का बाहुल्य था, जाट लोग ज़्यादा रहते थे यहाँ पर और लगभग 56% से ज़्यादा भूमि जाटों के अंडर में थी। तो यहाँ सीकर में किसान आंदोलन होता है, सीकर किसान आंदोलन। और सीकर का शासक था राव राजा कल्याण सिंह। उन्होंने क्या किया, जब यह पूर्व जो राव राजा था उसकी मृत्यु होने पर यह शासक बना था 1922 के अंदर। और 1922 के अंदर इन्होंने जो कर लेते थे उसमें 50% की वृद्धि कर दी और एक नया कर भी लागू कर दिया जिसका नाम था इजाफा भूमि कर। इजाफा भूमि कर लागू कर दिया 1922 के अंदर। तो यहाँ के जो किसान लोग थे वो गए मान सिंह के पास, तो मान सिंह ने इसको वो जो 50% की वृद्धि की थी वो कम करने को कहा, लेकिन इन्होंने इसकी बात मानी नहीं और वो इसमें पहले जो कर बढ़ाया था उसी प्रकार 50% वृद्धि के साथ कर लेता रहा। तो आगे चलकर एक सभा की स्थापना हुई जिसे राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा कहा गया। राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा 1931 के अंदर। कब हुई थी? 1931 के अंदर। किसने किया? ठाकुर देशराज। ठीक है, 1931 के बाद जो आंदोलन के नेतृत्व था वह ठाकुर देशराज के पास था, लेकिन इनसे पहले जो प्रारंभिक नेतृत्व किसके पास था? इस आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया? प्रारंभिक नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। राम नारायण चौधरी ने किया था। बाद में कहते हैं इसको यह जयपुर में आने से भी मना कर दिया, जयपुर में प्रवेश पर भी इस पर जो रोक लगा दिया था। तो उसके बाद ठाकुर देशराज ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अक्टूबर 1925 को जाट सभा की स्थापना होती है, जाट सभा का अधिवेशन होता है। जाट सभा का अधिवेशन होता है और फिर आगे चल के झुंझुनू जाट महासभा का जो अधिवेशन होता है वो 1932 के अंदर होता है। कब होता है? 1932 के अंदर। लगभग बसंत पंचमी के दिन 60,000 से ज्यादा किसान एकत्रित हुए थे, जाट किसान एकत्रित हुए थे। और 25 अप्रैल 1934 को एक सम्मेलन हुआ। 25 अप्रैल 1934 को एक सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्ष थी किशोरी देवी, जिसमें बहुत सी महिलाएं थी वो यहाँ एकत्रित हुए थे। किशोरी देवी की अध्यक्षता में यहाँ 1934 के अंदर 25 अप्रैल 1934 के अंदर यहाँ एक सम्मेलन हुआ। तो जो परीक्षा के अंदर पूछ लिया गया है, एकमात्र किसान आंदोलन
सीकर किसान आंदोलन एकमात्र किसान आंदोलन था जिसकी गूंज ब्रिटेन लोकसभा में पहुंची। ठीक है, ब्रिटेन लोकसभा के अंदर इसकी गूंज गई थी, एकमात्र किसान आंदोलन था। ठीक है, तो एक यहाँ छोटी सी घटना और होती है जिसको कुंदन गांव की घटना कहते हैं। कुंदन गांव की घटना, गांव की घटना। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह 1935 की बात है। 1935 में यहाँ जो गांव में जो पुलिसकर्मी थे वो राजस्व वसूली कर रहे थे। तब किसानों ने, जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने यहाँ जो वसूली देने से मना कर दिया। तो यहाँ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने लाठीचार्ज जो है गोलीबारी कर दी, जिससे 4 किसानों की मृत्यु हो गई थी और 100 से ज़्यादा किसान यहाँ पर घायल हो गए थे। यहाँ जो प्रमुख नेता थे वो हरलाल सिंह है, नेतराम सिंह है, पन्ने सिंह है, हरू सिंह है और गोरू सिंह है। इस प्रकार बहुत से यहाँ प्रमुख नेता थे। और जो किसान आंदोलन था उसमें जो संगठित होने की जो प्रेरणा दे रही थी, यह प्रश्न पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं। संगठित होने की प्रेरणा, तो यहाँ एक धापी नामक की औरत थी। उन्होंने यहाँ जो घूम घूम कर यहाँ जो किसानों को जागृत किया, महिलाओं को भी जागृत किया। तो ये हम कह सकते हैं कि धापी देवी ने यहाँ पर किसानों को संगठित होने की प्रेरणा दी थी। और आगे चलकर 1933 के अंदर 1933 के अंदर जो जाटों ने यहाँ भूमि देने से मना कर दिया था, जिसके अंदर खेतड़ी, डूंडलोद, नवलगढ़, मांडवा, बिसाऊ, सुजनगढ़ और सुजनगढ़ के साथ इस्लामपुर, मलसीसर, पाटन और हमीरवास, इन क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने 1933 के अंदर, मार्च 1933 के अंदर भूमि देने से मना कर दिया गया। तो जाट किसानों के घरों में आग लगा दी गई थी। यहाँ पर इन्होंने भूमि देने से मना किया तो जाट किसानों के घरों में आग लगा दी गई थी 16 मई 1934 को। 16 मई 1934 को जाट किसानों के घरों में आग लगा दी, जिनमें से 33 से ज़्यादा घर जलकर राख हो गए थे। और फिर 1936 में कुछ शांति रही और किसानों की जो मांगे वो पूरी तरीके से यहाँ पर पूर्ण नहीं की गई। लेकिन अंत में आज़ादी के पास यानी मार्च 1947 तक यह आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा था। मार्च 1947 तक। और किसानों का अंत जो सीकर व शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है वो 1947 में हुआ था, किसान आंदोलन का अंत। और फिर जो भूमि बंदोबस्त किया गया यहाँ पर, भूमि बंदोबस्त का कार्य किसने किया था? टीकाराम पालीवाल ने। टीकाराम पालीवाल ने यहाँ भूमि बंदोबस्त का कार्य किया था। यहाँ पर पहले एक समिति का गठन हुआ था 1918 के अंदर, 1918 के अंदर, जिसका नाम था चिरवा सेवा समिति। चिरवा सेवा समिति, यह परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जयपुर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुए थे वो होता है हमारा पूरा। और इस प्रकार किसान आंदोलन पूर्ण होता है, क्योंकि किसान आंदोलन जो सभी क्षेत्र में, बिजोलिया है, बेंगू है, बूंदी है और अलवर है, बीकानेर क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे वो किसान आंदोलन हमारे होते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों इस वीडियो में जयपुर किसान आंदोलन थे, जो सीकर के किसान आंदोलन थे वो भी पूर्ण होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।